नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फाइंड कैच जॉब्स में। मैं रोहित फिर से एक नई वैकेंसी की अपडेट लेकर के आ गया हूं। और दोस्तों ये बहुत शानदार मौका है दोस्तों, ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगा दोस्तों। मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, जो लोगों को भी एयरपोर्ट में लगना है, एयरपोर्ट की तैयारी करना है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्योंकि आने वाला जो 2-3 साल है दोस्तों, ये पूरा तरीके से हम लोग का देश बदल जाएगा जॉब के मामले में। आप अभी देख सकते हैं जॉब की क्या सीनारी हो सके, कितने लोगों को जॉब मिलता है, कितने जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं दोस्तों। अपॉर्चुनिटीज़ कम है, प्लस ले ऑफ्स भी हो रहे हैं दोस्तों। तो आने वाला 2-3 साल में अपॉर्चुनिटी आपके पास सीमित है। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं करोगे, तैयारी नहीं करोगे, अपने आप को स्किल्ड नहीं बनाओगे, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपके पास 2025 है, 2026 है, आप तैयारी कीजिए और जल्दी से जल्दी जॉब में लग जाइए। क्योंकि दोस्तों ये जो जॉब अभी मैं एयरपोर्ट की वैकेंसी के बारे में अपडेट दे रहा हूँ, आने वाला 2-3 साल में ये वैकेंसी भी नहीं रहने वाली। क्यों नहीं रहने वाली दोस्तों? क्योंकि लोगों की मजबूरी बन जाएगी या उनके पास ऑप्शन नहीं रहेंगे, तो वो जॉब नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आज के डेट में वही लोग जॉब छोड़े जिनके पास ऑप्शन है, या जिनके पास सोर्स है, या जिनका बिजनेस है खुद का। ठीक है, तो इसलिए आने वाला 2-3 साल के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बार बार आपसे दोस्तों कह रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो में मैंने कहा है कि आपको जॉब लगना है, एयरपोर्ट में काम करना है, तो जल्दी से जल्दी घुस जाइए। मिनिमम एक्सपीरियंस मांगता है, मिनिमम एजुकेशन आपका मांगता है 10, 12 और ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से आपने किया है तो वो चल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जिनको भी तैयारी करना है, एयरपोर्ट में लगना है, नहीं समझ में आता है क्या करना है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने का एक तरीका है दोस्तों, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ऑफिशियल वेबसाइट में, जो फाइंड करियर जॉब्स के नाम पे है। वो मेरा डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहता है। ठीक है, वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको तैयार कर दूंगा कि आपको कैसे इंटरव्यू देना है, क्या क्या बोलना है और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो बहुत आसानी से आप जॉब को एक्वायर कर सकते हैं दोस्तों। आज की वैकेंसी में हम लोग बात करेंगे इंडिगो की। अभी वॉक इन इंटरव्यूज़ चल रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा और कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन सा पोस्ट लगेगा, कहाँ वेन्यू होने वाला है दोस्तों। अभी कुछ महीना पहले उन्होंने, इंडिगो ने सारा प्रोसेस चेंज कर दिया है। तो पहले क्या होता था दोस्तों, पहले होता था वॉक इन इंटरव्यू का डेट निकलता था ऑफिशियल वेबसाइट में, तो फिर हम लोग वहाँ जाते थे और फिर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड ऐसा होता था, फिर सिलेक्शन हमारा होता था। लेकिन अब कैसा होता है दोस्तों, अब हम लोग को रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे अभी जैसे इंडिगो का नवी मुंबई जेवर एयरपोर्ट और दूसरे एयरपोर्ट में जब वैकेंसी निकला, तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और मैथ्स का, इंग्लिश का और स्पीच का टेस्ट देना होगा। वो टेस्ट को आप क्वालिफाई कर जाते हो, तब जाके आपका लास्ट में सिलेक्शन इंटरव्यू होगा, यानी कि पर्सनल राउंड इंटरव्यू होगा। यानी कि आपका बहुत सारा पैसा बच जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है, यहाँ पे आपको फेस टू फेस में इंटरव्यू देना है। वहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड होगा, तो जाना है। लेकिन उसके जाने से पहले आपको रजिस्टर करना होगा। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन रजिस्टर नहीं किया इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप नई इंटरव्यू देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में, कौन सा शहर में इसकी वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों ये जो वॉक इन इंटरव्यू हो रही है, ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस। तो दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस बहुत अच्छा एयरलाइंस है। अगर आपको एयरपोर्ट में काम करना है, एयरलाइंस में काम करना है और इंडिया में रह के काम करना है, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि इंडिगो एयरलाइंस ज़रूर ज्वाइन कीजिए। क्यों दोस्तों? इंडिगो एयरलाइंस मेरा सबसे फेवरेट एयरलाइंस है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये ऐसा एयरलाइंस है जो देश के कोने कोने तक फैला है। और मार्केट शेयर की बात करूं तो 65% है, यानी कि 65% बहुत होता है, मतलब 40% से भी ज़्यादा। तो 60%, 65% इसका मार्केट शेयर। ठीक है, ये जैसे ग्राफ है दोस्तों, तो यहाँ पे 65% इनका है। ठीक है, इंडिगो का है, फिर उसके बाद एयर इंडिया है। ठीक है, एयर इंडिया है, फिर उसके बाद आपको देखिए आकाशा एयर है, फिर स्पाइस जेट है। ठीक है, तो इस तरह से एयरलाइंस यहाँ पे है। और दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस की बात करूँ या आकाशा एयरलाइंस बात करूँ या स्पाइस जेट एयरलाइंस, ये सारे लो कॉस्ट एयरलाइंस है। ठीक है, सारे लो कॉस्ट एयरलाइंस है, लो कॉस्ट एयरलाइंस, जिसमें जिसमें आपका फेयर जो होता है, भाड़ा जो होता है वो बहुत कम होता है। और साथ ही साथ आपको इन फ्लाइट मील्स नहीं मिलती, जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस में, आकाशा एयर में, स्पाइस जेट में आपको इन फ्लाइट मील्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको इन फ्लाइट मील्स का मतलब होता है दोस्तों, इन फ्लाइट मील्स, इन फ्लाइट मील्स, ठीक है, इन फ्लाइट मील्स यानी कि फूड। सिंपल शब्दों में आपको मैं बताऊं तो फूड,
फूड एंड बेवरेज यानी कि कुछ खाने खाने का सामान और पीने का सामान, ठीक है, कोका कोला हुआ, वाटर हुआ, कॉफ़ी हुआ, टी हुआ, वो सब। तो यहाँ पे आपको मिलता नहीं है, यहाँ मतलब टिकट का साथ नहीं मिलता है, ठीक है। ये जो इंडिगो एयरलाइंस है, स्पाइसजेट एयरलाइंस है, आकाशा एयरलाइंस है, यहाँ पे टिकट का साथ नहीं मिलता है, आपको अलग से ख़रीदना होगा जब आप ट्रैवल करते हो एयरलाइंस में। लेकिन जब एयर इंडिया जो है एयर इंडिया जो है एयर इंडिया जो है ये फुल सर्विस कैरियर है, ठीक है, फुल सर्विस कैरियर है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? फुल सर्विस कैरियर का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे आप खाना वगैरह मिलता है, खाना और बेवरेज मिलता है, ठीक है। किसी भी डेस्टिनेशन के लिए आप बुकिंग करोगे एयर इंडिया के फ़्लाइट, चाहे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन चाहे डोमेस्टिक डेस्टिनेशन, वहाँ आपको इन फ्लाइट मील्स मिलता है। तो दोस्तों ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जब इंटरव्यू आप दोगे हो तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फुल सर्विस कैरियर एंड लो कॉस्ट कैरियर। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो इससे क्या दर्शाएगा दोस्तों कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो जॉब में, और प्लस आपने ये इंडस्ट्री का रिसर्च नहीं किया है, ठीक है। तो इन फ्लाइट मील्स हुआ, लो कॉस्ट एयरलाइंस हुआ, ठीक है, मार्केट शेयर कितनी इंडिगो के, तो इस तरह से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होगा पूरी तैयारी के साथ। और दोस्तों मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में यही आप लोग को बताता हूँ, पूरी तरह से आपको ट्रेन कर दूंगा दोस्तों। तो एक भी चीज़ ऐसा छूटेगा नहीं कि आप इंटरव्यू नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। सारे चीज़ आपको मैं दे दूंगा पीडीएफ के माध्यम से, आपको लाइव सेशन में आपको दे दूंगा, वो भी नॉमिनल रेट में, ठीक है। तो जिनको भी जुड़ना है, ऑफर प्राइस है दोस्तों, अभी आ जाइए, दिवाली धमाका ऑफर प्राइस है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं और ट्रेनिंग सीख सकते हैं। लोडर कैसे बनना है, ड्राइवर कैसा बनना है, तो मैं सारा आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जब भी दोस्तों मैं वैकेंसी की बात करता हूँ तो कुछ कुछ मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग का बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जाता है और आप लोग को बहुत मदद मिल जाता है दोस्तों इंटरव्यू क्रैक करने में, ठीक है। तो ये तो छोटा सा पार्ट हुआ, लेकिन जब मैं लाइव सेशन देता हूँ, लाइव क्लासेस कराता हूँ, तो मैं उनमें ये सब बातों डिस्कस करता हूँ कि ये सब मेजर पार्ट है जब इंटरव्यू में पूछता है, ठीक है। क्योंकि जब आपको किसी पोस्ट में जाना है, उस पोस्ट का आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, आप कुछ जानते नहीं है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं रहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज जब ज्वाइनिंग के बाद होता है, लेकिन एक थ्योरेटिकल नॉलेज तो होना चाहिए ना आपको। जैसे कि कस्टमर सर्विस जॉब में करना, तो कस्टमर सर्विस जॉब में क्या क्या काम करना पड़ता है, कंपनी के बारे में जानना है, कितने अवार्ड्स मिले हैं, रूट कितने हैं, कुछ मेजर एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है कि नहीं हाल फिलहाल में। तो ये सारी चीज़ें जो आप अगर बोलोगे एक एचआर को, तो उनको ये पता चलता है कि ही इज़ द राइट कैंडिडेट फॉर आवर जॉब, मतलब ये बंदा जो है या बंदी जो है वो बहुत सूटेबल है हमारे काम के लिए, ठीक है। तो ये सब है। अब दोस्तों जो वॉक इन इंटरव्यू निकला है, कहाँ के लिए निकला है दोस्तों? यहाँ के लिए निकला है, पुणे में आपको 27 अक्टूबर को पहुँच जाना है, ठीक है। बेंगलोर में पहुँच जाना है 28 अक्टूबर को, और नागपुर जो महाराष्ट्र के अंदर आता है वहाँ पे आपको 3 नवंबर को पहुँच जाना है, ठीक है। उसके बाद 3 ऐसे रोल हैं जो ये हायरिंग कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा जो लोडर, ड्राइवर, क्लीनर, हेल्पर, वो जो पोस्ट निकलता है वो इनकी सब्सिडरी कंपनी एजाइल होती है, ठीक है। एजाइल एयरपोर्ट सर्विस, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, एजाइल, ठीक है, एजाइल एयरपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। ये 100% सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। ये किसकी कंपनी है? इंडिगो एयरलाइंस की कंपनी है। और इसका बनाने का मकसद इंडिगो एयरलाइंस का यही था कि जितने भी एयरपोर्ट में इनके ये सर्विसेज चलती है, फ्लाइटें उतरती है या टेक ऑफ होती है, वहाँ पे ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइड कर सके, जैसे हेल्पर का, लोडर का, क्लीनर का, तो ये सब चीज़ वो यहाँ पे प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जिनको लगना है तो उनका भी मैं तरीका बता दूंगा कि कैसे आपको लगना है एजाइल एयरपोर्ट सर्विसेज में, लोडर का, ड्राइवर का, क्लीनर का, हेल्पर का, ठीक है। और ये जो पोस्ट अभी निकला है वॉक इन इंटरव्यू का, ये सिक्योरिटी ऑफिसर का निकला है, ठीक है। AOCS मतलब होता है एयरपोर्ट ऑपरेशन कस्टमर सर्विस। इसके अंदर आपको कस्टमर सर्विस का आ जाता है काम। रैम्प का दोस्तों काम ये होता है कि जो भी जब एयरपोर्ट में जहाँ एयरलाइंस का पार्किंग होता है, ठीक है, मूवमेंट होता है, वहीं पे आपका जो रैम्प का बंदा होता है वो क्या करता है, जब फ्लाइट लैंडिंग होता है किसी एयरपोर्ट में, तो वहाँ पे बसेस या कोचेस का अरेंजमेंट कराना, ट्रॉली का अरेंजमेंट कराना, ट्रॉली में जितने भी पैसेंजर का होता है बैगेज जाता है सही बैगेज करोजल में, जहाँ पे भी जब लैंड होकर पैसेंजर जुड़ते हैं तो उनका एक बैगेज करोजल आता है गोल सा, तो वहाँ पे बैग आता है, तो वहाँ पे उसको वो ट्रॉली को लेके जाना है, ठीक है। और बसेस कोचेस का वहाँ पे
खड़ा करके रखना है जहाँ पे एयरपोर्ट में, जहाँ पे एयरलाइंस पार्क करती है, ताकि पैसेंजर अच्छी तरह से उतर के टर्मिनल में सीधे जाए। ठीक है। सिक्योरिटी ऑफिसर में यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको सर्विलेंस करना है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी करना है, स्क्रीनिंग करना है दोस्तों। स्क्रीनिंग किसका करना है, पैसेंजर का करना है। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे एयरपोर्ट में सीआईएसएफ और जो पर्सनल सीआईएसएफ जो होते हैं वहाँ पे वो स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे नौबत आ जाता है जब एयरलाइंस को भी स्क्रीनिंग करना पड़ता है अपने पैसेंजर और स्टाफ का, तो उनके लिए सिक्योरिटी स्टाफ करता है। साथ ही साथ आपका ये भी काम करना पड़ता है, आपको कार्गो और लगेज का भी स्क्रीनिंग करना पड़ता है, और उसमें कोई प्रोहिबिटेड आइटम होता है तो उसको निकालना पड़ता है। ठीक है। और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कस्टमर सर्विस इज़ द फेस ऑफ द एयरलाइंस। ठीक है। तो जब आप एयरपोर्ट में अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले जो बंदा या बंदी आपको मिलती है वो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का होता है, वही आपका चेक इन कराता है। चेक इन का मतलब दोस्तों क्या होता है, आपका पूरा प्रोसेस कराता है। यानी कि आपने टिकट बुक करके रखा है, तो उस दिन का जब फ्लाइट होगा तो वो एकदम कंफर्म करेगा कि मिस्टर सोनू अग्रवाल जा रहे हैं दिल्ली से बॉम्बे। ठीक है। उनका पास ये लगेज है, उनका पास ये हैंड बैग है, उसका सीट नंबर ये है, और वो इस नेशन से डेस्टिनेशन का फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ। ठीक है। फिर बोर्डिंग प्रोसेस कराना, उनको पूरा कंफर्म करा देना। उनका बैगेज में अगर एक्सेस बैगेज है, ज़्यादा है, तो उसका एक्सेस बैगेज चार्ज ले लेना, टैग लगा देना सही डेस्टिनेशन का। ठीक है। सही डेस्टिनेशन का कोड लगा देना। तो ये सब काम चेक इन वाले करते हैं। ठीक है। फिर वीआईपी को हैंडल करना, कमर्शियल इंपॉर्टेंट पर्सन को हैंडल करना, कोई अगर हैंडीकैप्ड पर्सन है तो उसको हैंडल करना, और किसी का बैग अगर गुम हो जाता है तो उसको हैंडल करना। फिर जब लैंडिंग होती है दोस्तों किसी एयरपोर्ट में, तब स्पेशल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड करना, उनको हैंडल करना। और दोस्तों जब बैगेज अगर 150 पैसेंजर अगर किसी एयरलाइंस में आ रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट में, सपोज कीजिए इंडिगो पे, तो वहाँ पे जो बैगेज करोजल होता है, जहाँ पे बैगेज इकट्ठा होता है, प्लेन से उतर के इकट्ठा होता है ताकि वो लोग उठा के बाहर की ओर जाए, तो वहाँ पे एक बंदा होता है इंडिगो का, वो होता है एओसीएस डिपार्टमेंट का। वो देखता है कि सारे पैसेंजर ने बैग उठा लिया कि नहीं, किसी का कोई कंप्लेन है कि नहीं, कोई फीडबैक है कि नहीं, तो उसको कलेक्ट करना। ठीक है। तो वो सब काम होता है। ठीक है। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों आपका 10 का, 12 का, ग्रेजुएशन का पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों ये जो पोस्ट है वो सिर्फ ग्रेजुएशन पास वाले के लिए है। और दोस्तों इसमें एक अलग से डॉक्यूमेंट लगता है, पासपोर्ट लगता है। तो अगर दोस्तों आपको एयरपोर्ट में काम करने का इच्छा है, सपना है, तो आप अपना ये बना लीजिए, पासपोर्ट बना लीजिए। ठीक है। और पासपोर्ट आपका पहले से अगर बना होगा तो वो अगर 2021 का पहले का बना होगा तो नहीं चलेगा दोस्तों, आपको पुलिस वेरिफिकेशन फिर से करना होगा। और अगर 2021 के बाद का पासपोर्ट आपका बना है तो वो सुटेबल है। ठीक है। एचआर ने यही अपना वेबसाइट में लिख रखा है। ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, स्क्रीन का रिकॉर्डिंग भी आपको दिखा दूंगा। वहाँ पे मैं आपको ये दिखा दूंगा कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसमें एक और कंडीशन है दोस्तों, इसमें एक कंडीशन है, ये है कि आपका जो विजिबल पार्ट है, जैसे चेहरा, गला, हाथ, यहाँ पे किसी तरह का टैटो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो टैटो अगर होगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे, वो कहेंगे कि टैटो जो है वो उसको मिटा के आओ। ठीक है। ये काम है, ये कैबिन क्रू में भी होता है, ग्राउंड स्टाफ में भी होता है। ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया। ठीक है। अब इसको रजिस्टर करना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट में। ठीक है। तो ये तरीके से आप काम कर सकते हो दोस्तों। ठीक है। तो रजिस्टर करने का मैं आपको स्क्रीन बता दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, तो वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। और दोस्तों मैं लास्ट बार कह रहा हूँ दोस्तों कि जिनको भी अगर ट्रेनिंग लेना है जल्दी से ले लीजिए, ऑफ़र प्राइस में आपको मिल रहा है, क्योंकि ये ऑफ़र प्राइस बढ़ जाएगा, बहुत मिनिमम अमाउंट में है। इससे जल्दी मेल कीजिए और अपना क्लासेस बुक कीजिए। ठीक है। 2025 में आपका जरूर सिलेक्शन होगा, 2026 में आपका जरूर सिलेक्शन होगा। अगर आप ग्रेजुएट पास है, 12 पास है, 10 पास है, लोडर बनना है, ड्राइवर बनना है, क्लीनर बनना है, हेल्पर बनना है, एयरपोर्ट में, रिटेल में लगना है, कार्गो में लगना है, लॉन्च में लगना है, कहीं भी लगना है दोस्तों, सारे चीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस। और बहुत अपॉर्चुनिटी आ रही है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो नवी मुंबई और जेवर एयरपोर्ट में आने वाली है, तो उसका भी वीडियो आप नहीं देखे हैं दोस्तों। बहुत सारी वैकेंसी निकली है, उसका भी वीडियो आपने नहीं देखा है दोस्तों, आपको नहीं मालूम है कहाँ पे वैकेंसी निकली है, तो उसका भी मैंने रिलेटेड लिंक लगा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और ज़रूर देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों ऐसी वीडियो के साथ नेक्स्ट बार।